प्रणवो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन पहला अध्याय पहला ही सूत्र हो रहा था। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष है। वह दुख स्थूल और सूक्ष्म दो रूप में बताए। जो सूक्ष्म है वह अतीत और अनागत दुख है। वर्तमान दुख है वो स्थूल बताया, उसको वर्तमान दुख स्थूल दुख है और यह तृतीय क्षण में अपने आप नष्ट हो जाता है, इसलिए इसके लिए भी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। अतीत बीत चुका है, व्यतीत हो चुका है, नष्ट हो चुका है, तो उसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो अनागत दुख है, अनागत का मतलब अगले जन्म में जो आने वाला दुख है उसको हम हटा सकते हैं। इस जन्म में भी जो आने वाला दुख है उसको भी आप ज्ञान से नहीं हटा सकते। इस जन्म में जो आगे वाला दुख आने वाला है, मान लीजिए आपको अभी तत्व ज्ञान हो गया, तो अभी तत्व ज्ञान होने से जो आने वाला इस जन्म का दुख भी नष्ट नहीं होगा। अनागत का मतलब अगले जन्म वाला, वो सब नष्ट हो जाता है। इस जन्म में तो प्रारब्ध कर्म शेष रहते हैं, तत्व ज्ञान के बाद भी प्रारब्ध कर्म शेष रहते हैं, इसलिए तत्व ज्ञानियों को भी वर्तमान जन्म में दुख भोगते हुए देखा जाता है। तो वह तो तत्व ज्ञान से भी नष्ट नहीं होता। भोगेन त्वितरेक्षपयित्वा संपद्यते, ब्रह्मसूत्र है। तो कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म तो भोग के द्वारा ही नष्ट होता है, वो तत्व ज्ञान से भी नष्ट होता है। वही उसी का होता है वो जन्म। सारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। तत्व ज्ञान से संचित और क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है और प्रारब्ध कर्म का नाश भोग से हो जाता है। इस प्रकार से सकल कर्मों का नाश हो जाने से मुक्ति हो जाती है। तो तत्व ज्ञान का ये फल है कि कितना संचित कर्म था, अनंत संचित कर्म की एक महाराशि, वो सब भस्म हो जाती है। हाँ तत्व फिर तत्व ज्ञान होगा ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो बहुत जन्मों के संस्कार लेकर के उत्पन्न होता है, तब जाकर एक जन्म में तत्व ज्ञान होता है। कभी कभी ये भी होता है कि इसके प्रारब्ध में तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान का उसने प्रयास किया है। अब आगे जाकर के जुड़ेगा और एक ऐसा जन्म होगा, कई बार प्रयास करते करते कई जन्मों में तत्व ज्ञान नहीं होगा, लेकिन वो सब संस्कार इकट्ठा होकर के एक जन्म ऐसा मिलता है कि पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति ही। महर्षि गौतम एक सूत्र देते हैं कि पूर्वकृत, बहुत सारे कर्म जन्मों में आपने ऐसे कर्म किया है भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन भगवत प्राप्ति हुई नहीं। वो सारे कर्म इकट्ठा होकर एक जन्म मिलता है और उस जन्म में एकदम निश्चित होता है कि भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। तो ये बात ठीक है कि प्रारब्ध में भी भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन प्रारब्ध के भरोसे पता क्या, अपना प्रारब्ध पता ही नहीं किसी को। इसलिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ करने के बाद भी प्राप्त न हुए तो समझ लेना चाहिए प्रारब्ध में नहीं था, पहले ही नहीं समझ करना चाहिए प्रारब्ध में है नहीं, ऐसा नहीं। करते रहिए। नहीं प्राप्त हो तो समझ जाइएगा कि शायद प्रारब्ध हमारा अनुकूल नहीं था, लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये सारे कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी आचरण कर लिया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्म और एक ही बात है। हाँ, कर्म पुरुषार्थ एक ही बात है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसमें भी मोक्ष परम पुरुषार्थ, लेकिन सामान्य लौकिक भाषा में कर्म पुरुषार्थ एक ही अर्थ में लिया जाता है। तो यहाँ पर
निवृत्ति का अर्थ कर दिया कि निवृत्ति का अर्थ नाश नहीं होता है, क्योंकि सत्कारवादी किसी भी चीज़ को नाश स्वरूप से नहीं मानते हैं। नाश का कहते हैं कि ये नाश मतलब नाशा कारण लय, कारण में लीन हो गया, यानी कि वह कार्य अतीत अवस्था में चला गया, यही नाश है। अतीत अवस्था में जाकर के अभी भी वो विद्यमान है, लेकिन वो पुनः वापस नहीं आता, इसलिए अतीत काल में चला गया हुआ जो दुख है वो पुनः अब उसका संयोग नहीं होगा पुरुष के साथ, इसलिए मुक्त होगा। तो सत्कारवादी भी अभाव अनंगीकारा, ये थोड़े से दार्शनिक पक्ष दे दिया। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष